हाय गाइस। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत सैड है। सब टेक्निक्स वगैरह आप कर चुके हो, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है कोई रिजल्ट्स, या बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स, नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे कि मैं तो सब ठीक से कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपके लिमिटिंग बिलीव से लड़ने वाली हूँ। एंड ये वीडियो ख़त्म होते होते आपकी लिमिटिंग बिलीफ की हिम्मत नहीं होनी चाहिए वापस आने की आपकी लाइफ में। एंड ये मैंने बहुत दिन से सोचा हुआ है, ये वीडियो आइडिया ऐसा कुछ नहीं है, आज ही मेरे मन में आया एंड आई फील लाइक इट माइट हेल्प समबडी आउट देयर। और मैं श्योर हूँ, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि जब भी ऐसे कुछ आइडिया डाउनलोड होता है ना ऑटोमेटिकली मेरे मन में मुझे मैसेजेस आते हैं, दिस वॉज वेरी हेल्पफुल। सो आई एम श्योर कि ये आप में से बहुतों के लिए है, ठीक है। सो लिमिटिंग बिलीफ नंबर 1 जो मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है, सुनती हूँ, नोटिस किया है कि ऐसी सोच का आपके दिमाग में आना कई बार कि ये सारे मैनिफेस्टेशन के वीडियोस फेक होते हैं, व्यूज़ के लिए बोलते हैं ये चीज़ें, ये सब काम नहीं करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, स्पेशली अगर आप नए हो इस जर्नी में, आपने एट वन पॉइंट डेफिनेटली ये सोचा होगा। एटलीस्ट जितने लोगों से मैंने बात की है या मैं खुद वैसे रह चुकी हूँ, ठीक है। सो मैं सारे चैनल्स को लेकर तो नहीं बोलूँगी। कुछ लोगों के इंटेंशन डेफिनेटली यही है कि पैसे लेने हैं व्यूज़ के लिए, मैनिफेस्टेशन में हज़ार रूल्स डाल देते हैं, आपको डराते हैं, या आपको ये कहते हैं कि नहीं कॉल सेशन आपको लेना ही पड़ेगा, बिना कॉल सेशन बिना कोचिंग के आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू बाय इट, तब जाके आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड एज़ यू नो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपको कहीं पे मिल जाएगी, आप बुक्स ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, इट्स अप टू यू, ठीक है। या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यही ख़रीदना पड़ेगा, ये यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो ऐसे बोलने वाले लोग काफ़ी सारे हैं, आई नो, ठीक है। जिससे आपको ऐसा फील होता है ये सब सिर्फ बिजनेस माइंडेड है सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में। सो मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दे डोंट डिज़र्व इट। क्योंकि आपको जब कोई इंसान डराता है फॉर देयर सेल्फिश नीड्स इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग ऑन देयर ओन फ्रॉम अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, फ्रॉम अ गुड प्लेस, एंड आपको पता है कि ये झूठ है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन अगर आपको पता है बहुत सिंपल है, मतलब उसकी जर्नी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ऑफ कोर्स बहुत नॉलेज है, एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कोचिंग से हेल्प नहीं होती, सेशन से हेल्प नहीं होती, ऑफ कोर्स होती है, स्पेशली अगर आप बिगनर हो या आपको नहीं पता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। बट उसके अलग तरीके हो सकते हैं। अगर आपको सेशन नहीं लेना है तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, यूट्यूब पर, बुक्स है फ्री में, मतलब जो भी आप लिटरली, या फिर जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है या सक्सेस स्टोरी सुन के, कोई ना कोई तरीका होता है। सो ये टोटली आपकी चॉइस है, सो अगर आपको नहीं लेना है तो मत लो, राइट। बट टेकिंग इट इज़ हेल्पफुल, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट विदाउट कोचिंग, यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट विदाउट कॉल सेशंस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। सो जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट। हाँ तो हाँ, लेकिन ऐसे भी कई सारे जेन्युइन चैनल्स हैं जो दिल से मैनिफेस्टेशन को समझते हैं एंड आपको एग्जैक्टली वैसे ही समझाते हैं जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं। एंड सिर्फ उन्हीं चैनल्स को रेगुलर बेसिस पे आप देखो। अगर मेरे चैनल से आपको या मुझसे आपको वो कनेक्शन फ़ील होता है, सिर्फ तभी आप सब्सक्राइब करो वगैरह जो भी है, ओनली देन प्लीज़ इफ़ यू फील कनेक्टेड, ठीक है। So yeah, only if you trust me, continue being on this channel, watch the videos वगैरह। So anyways, जब आपको ये सोच आए कि ये सब फेक है, व्यूज़ के लिए है, पैसों के लिए बोलते हैं, देन वहीं पर खुद को रोको। क्योंकि नोटिस करो, वो एक लिमिटिंग बिलीफ है, वो एक नेगेटिव थॉट है, वो एक डीमोटिवेटिंग थॉट है। जब आप बोलते हो कि नहीं ये सब फेक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, इट्स फाइन। मैं आपको आई एम नॉट ब्लेमिंग यू कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, अपनी हिम्मत की कैसे की, शर्म आनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि क्योंकि वो सोच आपको बेनिफिट नहीं कर रही है आपके मैनिफेस्टेशन में, अगर वो थॉट प्रोसेस आपको
बेनिफिट करती है आपके मैनिफेस्टेशन में या लॉजिकल रहना, तो फिर आप वो कंटिन्यू करो, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको नोटिस हो रहा है नहीं यार, ये यही एक तरीका है मेरे पास मैनिफेस्टेशन का, मैंने सब कुछ कर लिया है 3D में, लॉजिकल बन के देख लिया, ये करके देखा, वो करके देखा, बात करके देखा उस इंसान से, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, आई हैव ओनली मैनिफेस्टेशन, लेकिन मैनिफेस्टेशन भी आपको अभी झूठ लगने लगा है, तो फिर फाइट दिस लिमिटिंग बिलीफ, रोको इस सोच को एंड अपने पास्ट के कुछ अच्छी बुरी यादों को याद करो जो आपने सोच सोच कर मैनिफेस्ट की है। जैसे कि आपको किसी बात का बचपन से डर था, किसी बात का बहुत फियर था और वो उसका मैनिफेस्ट हो जाना, राइट, विच मीन्स कि आपका फियर मैनिफेस्ट हो गया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका फियर भी मैनिफेस्ट हुआ है, आपकी कोई ऐसे बहुत बुरी जो आप नहीं चाहते थे कभी मैनिफेस्ट हो वो हुआ, जो आप सपने में भी नहीं चाहते थे हो और वो हुआ, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको क्लियरली सबूत मिल रहा है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। वही होती है मैनिफेस्टेशंस, आप जो सोचते हो वो आपकी 3D में आपको होते हुए दिख रही है, तो वो चाहे अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो, आपने वो सोची है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, वो आपको अपने 3D में दिख रहा है। व्हाट डू आई मीन अनकॉन्शियसली, जाने अनजाने में। अनकॉन्शियसली का मतलब फॉर एग्जांपल किसी और ने आपको बोला, कोई फीडिंग दी, जैसे कि आपके दोस्त उनकी कोई थॉट प्रोसेस है कि नहीं नहीं ये इंसान तो तेरे से प्यार ही नहीं कर सकता क्योंकि इसका ना ये स्टैंडर्ड है, ये बहुत ये है वो, जो आप समझ रहे हो ना, या फिर इनडायरेक्टली भी लाइक सुनना कि नहीं ये लड़का मतलब हाँ, या ये लड़की ये तो आसानी से नहीं आती है रिलेशनशिप में, पटती नहीं है, दिस एंड दैट, और शादी नहीं करती दिस वगैरह, इसकी सोच ऐसे। दिस इज़ ऑल द थॉट जो आप सुन रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो इन सारी इन्फॉर्मेशन को, जो आपको भी नहीं पता है कहीं ना कहीं। इट्स जस्ट आपका परसेप्शन बन जाता है उस इंसान को लेकर, राइट। और कभी कभी नहीं होता है पता हमें इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कुछ सालों पहले, जहाँ पर जब मैं नया नया मैनिफेस्टेशन में आई थी, तो मेरे मन में ना ये सवाल आता था हमेशा कि अगर मुझे, और उस वक्त मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती थी ज़्यादा, ठीक है, तो मेरे मन में ये सवाल आता था बिकॉज ऑफ द एक्टिव टेक्निक कि अच्छा, तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है एंड ऑल दैट, तो मुझे इंश्योरेंस लेने की क्यों ज़रूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, गाड़ी की इंश्योरेंस हो गई, क्यों ले वो, मतलब क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं अगर एक्ट एज इफ कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन में मैं हूँ, तो मैं क्यों लूँ ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद, मुझे याद नहीं है, आई थिंक कुछ टाइम बाद, ठीक है, अचानक से मुझे ये थॉट आ जाता है कि ओके, हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो जहाँ पर एक्सीडेंट्स के बारे में मेंशन होती है कि इसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारी चीज़ें जाने अनजाने में हमारे माइंड में फीड होती जाती है, बैठ जाती है, हम नोटिस भी नहीं करते उतना, शायद हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ पर न्यूज़ चैनल चल रहा है, या हम काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर कोई बात कर रहे हैं, दो लोग ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, और हमारे दिमाग में वो रजिस्टर हो रहा है सबकॉन्शियसली, ठीक है, हम एक्टिवली नहीं सोच रहे होते, बट इट्स ऑल गेटिंग इनटू इट। तो धीरे धीरे हमारा भी वो परसेप्शन बन जाता है और हमारे मन में भी वो फियर्स आने लगते हैं, और क्योंकि हमारे मन में वो डर बैठ जाता है, तो हम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ये हो ना जाए, बाप रे कहीं ये हो ना जाए, तो आप उसी जोन में रहते हो कि ओ माय गॉड कहीं ये हो ना जाए, अगर ये हो गया तो तब मैं क्या करूँगी, ये तब मैं क्या करूँगा, जो आप लिटरली उस चीज़ को बार बार बोल रहे हो, फीड कर रहे हो कि अच्छा ठीक है, इसका होने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए और डर लग रहा है, एंड गेस व्हाट, वो चीज़ हो जाती है, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। ऐसा सबके लाइफ में हुआ है, कोई अच्छी चीज़ देख लो या बुरी चीज़। अब अच्छी चीज़ का कैसा है, बचपन में हम सब ने डे ड्रीम तो किया ही होगा,
कहीं ना कहीं बैठते बैठते कभी ना कभी ऑन लूप हम कुछ ऐसे सोच के हंसे जा रहे हैं, स्माइल करे जा रहे हैं कि ओ माय गॉड कितना अच्छा होता ना कि अगर ऐसा होता है। लेकिन ये भी पता होता है कि यार ये तो शायद नहीं होगा कभी, बट वो हम नहीं सोचते। जब हम डे ड्रीम वगैरह करते थे ना, जब हमें मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में नहीं पता होता था, तब कैसा होता था हमारी सोच, मतलब कितना अच्छा है ना कि अगर ये हो जाए या मैं ऐसे करूँगी, कुछ भी अजीबोगरीब, ठीक है, और वो एक्चुअल में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त जब हम डे ड्रीम कर रहे हो तो हम नहीं सोचते उतना कि ये कैसे होगा, व्हाट इफ़ ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो, अगर ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, ऐसे वैसे। नहीं नहीं, ये मैं सोच ही क्यों रही हूँ, क्योंकि ये तो होना पॉसिबल है ही नहीं। कुछ भी सोचती है तो ऐसे वैसे, राइट। मतलब वो कभी कभी सोच आती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डे ड्रीम में कैसा है कि हम इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। मतलब हमें इलॉजिकल लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगता है उस रियलिटी को जीना बार बार, राइट। जब हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था तो वो डे ड्रीमिंग भी फिर कभी कभी सच हो जाती थी। एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सच में मैनिफेस्ट होगा। मतलब होगा उस वक्त जब आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो हुई, राइट। तो चाहे आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो या बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, या पास्ट में, आपके पास्ट में, तो जब आपको ये थॉट आता है कि ये सब फेक है वगैरह, तो पास्ट में जाओ, खुद को लेकर जाओ एंड इकट्ठे करो वो एविडेंसेस कि हाँ ठीक है, ये तो मैंने ऑन लूप सोचा था और ये मैनिफेस्ट हो गया, राइट। चाहे अच्छी हो या बुरी बात हो, तो खुद को वो एविडेंस दिखाओ पहले। उसके बाद परसिस्टेंट हो जाओ अपनी करंट रियलिटी में, अपनी करंट रियलिटी को बदलने में, ठीक है। खुद को इस लूप से बाहर निकालो, तो उससे आपको खुद को मतलब विश्वास दिलाना होगा। किसी और के एक्सपीरियंसेस पे अगर आपको भरोसा नहीं है, मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, मत करो। इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स अ गुड थिंग। खुद करो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रिपीट करते रहो, कोई चीज़ रिपीट करते रहो जब तक आपको वो बिलीव ना हो जाए, या जब तक आप नहीं देखो कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है, तब। सो लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, आप खुद करो और फिर देखो होता है कि नहीं, ठीक है। और बार बार करो, एक बार करने की ज़रूरत नहीं, बार बार कई सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि अभी आपके पास, अगर आप नए हो मैनिफेस्टेशन में, तो फिर जैसे अभी मैंने बोला है वो आप सोचो, ठीक है। उससे डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि आपने पास्ट में अच्छी बुरी चीज़ें दोनों ही मैनिफेस्ट की, चाहे जितनी भी छोटी हो, कितनी भी बहुत बड़ी हो, फिर भी इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन। बिकॉज रिमेंबर, मैनिफेस्टेशन इज़ बेसिकली योर थॉट्स टर्निंग इनटू योर रियलिटी। आपकी सोच आपकी 3D में जब होते हुए दिख रही है आपको, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसी लिमिटिंग बिलीफ से अच्छे से लड़ना चाहती हूँ, वो भी लॉजिकली भी, क्योंकि आई नो ये सोच, ऐसा ही मेंशन बिफोर, कि सबके मन में आती है कि ये फेक है वगैरह। मेरे मन में भी आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी कि क्या ये काम करता है, नहीं करता है। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि नहीं, ये काम करता है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एविडेंसेस, तो अभी जब वो थॉट आता भी है तो मैं साइड में हटा देती हूँ थोड़ी देर फील करके कि हाँ ठीक है, ये सब नहीं काम करता है, ऐसे वैसे। लेकिन फिर जब मैं कुछ होते हुए देखती हूँ ना, या फिर अपने पुराने मैनिफेस्टेशंस को याद करती हूँ, बहुत बड़े वाले, छोटे वाले, छोटे से छोटे भी, बड़े से बड़े, अच्छी बुरी सारी मैनिफेस्टेशंस, देन आई एम लाइक ओके, नो, नेवर माइंड। फिर वो चीज़ जब मैं परसिस्ट करने लगती हूँ और जब वो मैनिफेस्ट हो जाता है, इतनी खुशी आती है, इतनी खुशी होती है। तो वो जितना मैं रोई पास्ट में वगैरह, वो मैटर नहीं करता है। इट जस्ट मेड मी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। मुझे पता है कि आपको मेरी बातों पे भरोसा होगा, लेकिन इफ़ यू आर लाइक अ न्यू पर्सन इन मैनिफेस्टेशन, या इवन अगर आप 2-3 सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है आपको, एंड यू डाउटिंग द प्रोसेस, आप फिर भी मतलब कहीं ना कहीं देख रहे हो मैनिफेस्टेशन वीडियोस, इवन दो आपकी रियलिटी में आपको मतलब आपका जो डिज़ायर है, जैसे आप चाहते हो वैसे होते हुए नहीं दिख रहा है, फिर भी आप देख रहे हो कंटेंट एंड स्टफ, एंड फिर भी अगर आपको ये सोच आती है कि नहीं, ये इंसान व्यूज़ के लिए वगैरह करता होगा, मैं आपको अपनी तरफ से एक रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ, नॉट रीअश्योरेंस बट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं आई विश मैं व्यूज़ के लिए भी करती, बट मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ। मतलब नॉट इन अ बैड वे, हाँ, मतलब आई विश जो मैंने मजाक में बोला भी, बट नॉट इन अ बैड वे। तो मैं ये व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, एंड आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा कि मेरा ये चैनल जो है फ़िलहाल मोनेटाइज नहीं है। मैं बिल्कुल कर सकती हूँ इसको मोनेटाइज, सारे क्राइटेरियाज वगैरह कंप्लीट है मेरे, लेकिन आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ सम इमोशनल थॉट प्रोसेस मेरा थोड़ा सा वो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा पर्सनल है। सिर्फ मेरे करीबी लोगों को पता है, बहुत बहुत क्लोज़ वालों को।
आई डोंट वांट टू शेयर दैट नाउ, लेकिन जल्दी ही मोनेटाइज़ करूँगी, मुझे पता है, मैं इतने सालों से बोल रही हूँ। लेकिन ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, मतलब महान हूँ ये दिखाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आई स्वेयर। उल्टा मुझे ऑकवर्ड फील होता है ये सब चीज़ें बोलने में और शेयर करने में, क्योंकि इसमें मुझे कुछ महान वहान नहीं लगता है, तो ऐसा कुछ पर्पस नहीं है, ठीक है। लेकिन शायद ये सुनकर आपके लॉजिकल माइंड को कुछ एविडेंस मिल जाए, ठीक है, कि अच्छा ठीक है, ये लड़की इसका चैनल मोनेटाइज नहीं है अभी, या इतने सालों से वो मोनेटाइज उसने अर्न नहीं किया है चैनल से वगैरह, तो एटलीस्ट ये लड़की व्यूज़ के लिए तो नहीं कर रही है, राइट। एंड येस आई नो कि मैं कॉल सेशंस के लिए चार्ज करती हूँ, लेकिन उसका भी है मेरे पास, ठीक है। और मैंने कभी सोचा नहीं मैं उसको एज एन एग्जाम्पल अभी इतने सालों बाद यूज़ करूँगी, आई स्वेयर ऑन द पीपल आई लव, ठीक है। सो जो मैं कॉल सेशंस के लिए अभी करंटली चार्ज कर रही हूँ, एंड कम ऑन, मतलब अगर आप सोचो आप फ्री में सेशन देने लगी तो मुझे रोज़ 100 लोगों से ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, मतलब 100 लोगों से भी बहुत ज़्यादा, एंड कॉमन सेंस मैं वो नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नॉट डू इट एटलीस्ट एनी मोर, क्योंकि आई नीड समथिंग इन रिटर्न ऑफ कोर्स, अदरवाइज़ वो मेरे लिए बहुत अनफेयर होगा कि आई एम जस्ट गिविंग वगैरह, एंड आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग टू माई सेल्फ, आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, रिस्पेक्टिंग माई बाउंड्रीज, आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ। तो वो मेरे लिए काफ़ी अनफेयर है कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं करूँ, क्योंकि जब आप खुद को बहुत सारा प्यार देते हो, ये रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है, जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद को प्यार नहीं दोगे, तो आप किसी और को नहीं देख सकते हो अच्छे से, राइट। अगर आप ही प्रोसेस में बीमार पड़ रहा, अगर आप एक माँ हो, एक अगर आप अपने बच्चों को जस्ट देती जा रहे हो, बट खुद के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, खुद के लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे हो, तो आप कैसे कर पाओगे? आप बीमार पड़ जाओगे, तो उससे आपके बच्चों का कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आप जल्दी मर जाओगे। तो वो अच्छी बात है क्या? नहीं अच्छी बात है। सो इट्स द सेम थिंग, राइट। सो एनीवेज, बात वो नहीं है। सो या कॉल सेशंस के लिए अभी मैं चार्ज करती हूँ, अगर नहीं करती तो फिर मुझे 100 लोगों से फ्री में बात करनी पड़ेगी, 100 लोगों को फ्री में अपना टाइम देना पड़ेगा, जो मेरे पास नहीं है। आई कैन नॉट डू दैट ऑल डे लॉन्ग, इवन तो आई वुड लव टू डू इट, बट आई कैन नॉट, so it's going to be very unfair to me. Yes, that's the mature 27-year-old अंतरा जो बात कर रही है आपसे अभी। मैं इवॉल्व हुई हूँ, क्योंकि 2021 से लेके अक्टूबर 2024 तक मैंने फ्री ईमेल कोचिंग्स दी है, एंड अपने पुराने इंस्टाग्राम पे भी मैं रिप्लाईज़ करती थी घंटों तक, फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले 2 साल आई थिंक। एंड उस वक्त मैं फ्री में मैंने किया, एक तो बिकॉज़ अगेन कुछ इमोशनल रीजंस की वजह से, मैनिफेस्टेशन को लेकर भी, एंड समथिंग एल्स इन माय हेड टू, ठीक है, मतलब नॉट फीलिंग वर्दी उस टाइम, या मतलब बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है, जो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ अभी, मे बी इन द फ्यूचर समटाइम्स व्हेन आई एम कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, बट इमोशनल रीजंस की वजह से आई जस्ट डिडंट वांट टू डू दोज थिंग्स। सो बट आई यूज्ड टू एन्जॉय, आपसे बात करके, फ्री में हो या जो भी है, मुझे ऐसा फील नहीं होता था कुछ, राइट। बट ऑब्वियसली जब मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगी अपना टाइम वगैरह, इट वाज गेटिंग अ लिटिल टू मच ऑन मी, जैसे जैसे लोग बहुत बढ़ रहे थे एंड ऑल दैट, सो उस हिसाब से मैसेजेस, ईमेल्स एंड स्टफ, राइट। सो 3 साल, एक्चुअली 4 साल हुए ना, 2021, 2022, 23 एंड 24, 4 साल, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। और मैंने हर जगह 3 साल बोला है, फ्री कोचिंग जो मैंने दी है ऑलरेडी। सो एनीवेज डजेंट मैटर। लेकिन मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ फिर से, नॉट टू शो कि मैं कितनी महान हूँ, देखो मुझे बहुत पसंद करो, नो 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 नो, आई स्वेयर ऑन माई फैमिली, ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर ये जेन्युइनली आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए होता, व्यूज़ के लिए होता, पैसे चार्ज करने के लिए होता, मैं पहले ही हफ्ते में, पहले ही महीने में पैसे चार्ज करने लग जाती, कुछ स्टोरीज़ बनाने लगती, आई डोंट नो व्हाट, आई कुड हैव डन एनीथिंग, ठीक है। एक तो फेसलेस चैनल है, मैं कुछ भी कर सकती थी, राइट। बट ऑफ कोर्स वो मेरा इंटेंशन नहीं था, वैसे मेरे मन में नहीं आती है चीज़ें, राइट। एंड बट आई मीन पैसे चार्ज करने में कुछ गलत नहीं है, बाय द वे, जो लोग करते हैं मैं उनको नीचा नहीं दिखा रही हूँ, आई एम सॉरी इफ़ आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हो, हक से पैसा लेना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है।
बट मेरे अलग रीज़न्स थे, ठीक है। बट जो भी हो, बट मेरे जो अलग रीज़न्स थे वो भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ही था, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो लॉजिकल लोगों को मैं एक्चुअली बताना चाह रही हूँ, जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल उनको हो रहा है, इस कि अगर ये सब चीज़ें पैसों के लिए होता है, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ पर्सन, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती इस चैनल पर। मैं जानती हूँ मैं उतनी रेगुलर नहीं हूँ जितने शायद दूसरे होंगे, बट मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं अपना कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देती। आई नो ये फेसलेस चैनल है, बट फिर भी मैं अपना नाम नहीं बताती। आई वुडेंट हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस एनर्जी, एंड आपसे कॉल पे अभी जो बात कर रही हूँ वो भी नहीं करती, वो भी हालांकि आप में से किसी की मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा कि मैं कॉल सेशंस दूंगी, नो वेज़। कॉल का नहीं, मे बी टेक्स्ट, डीएम वगैरह, बट नॉट कॉल, नेवर। सो वो भी मैनिफेस्टेशन है आपका। एंड गेस व्हाट, आई लव इट। आपसे बात करके कॉल पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी, ओके। सो ये चैनल मैंने कंटिन्यू इसीलिए रखा, अभी सेशंस वगैरह जो भी दे रही हूँ, इज़ बिकॉज़ मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें होती हुई देखी है जो इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूँगी सारी के सारे डिज़ायर्स, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं चाहती थी पूरा हो, इम्पॉसिबल डिज़ायर्स। कुछ मैंने ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी शेयर की है अपने चैनल पे अपनी। सो ऐसे में बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है मेरी जो डालना अभी बाकी है। एंड हाँ, एक और चीज़, मैंने ऑफ कोर्स अपने कुछ बहुत बड़ा फ़ियर भी मैनिफेस्ट किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन फ्यूचर, डोंट वरी। लेकिन जब वो चीज़ें होती हैं, जब आपका फ़ियर भी मैनिफेस्ट होता है ना, उसको भी सेलिब्रेट करो। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है, एटलीस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और जो क्लाइंट्स की एक्सपीरियंसेस से मैंने नोटिस किया है कि ये जो आपका फ़ियर मैनिफेस्ट होता है, ऑफ कोर्स आप उसको वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स बना सकते हो आपके लाइफ में। ऑफ कोर्स जब वो चीज़ें होती है, आप बहुत डरते हो, आपको रोना आता है डेफ़िनेटली, लेकिन उसमें एक जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया वीडियो के स्टार्टिंग में, कि उसमें एक चीज़ अच्छी है जो आप नोटिस कर सकते हो। कई चीज़ें अच्छी हो सकती है जब आपका फ़ियर मैनिफेस्ट होता है, लेकिन एक डेफिनेटली चीज़ है जो आप नोटिस करो कि आपका थॉट मैनिफेस्ट हुआ। आप जो स्टोरी बार बार रिपीट कर रहे हो कि व्हाट इफ़ ये नहीं हो, व्हाट इफ़ ये हो गया, व्हाट इफ़ ये हो गया, आपको एटलीस्ट एक प्रूफ मिल रहा है, एक एविडेंस मिल रहा है आपके दिमाग को कि ठीक है, मैंने ये चीज़ सच में सोची है बार बार और वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई है। सो अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट हुई या बुरी चीज़ है, आपको अगर उसको पॉजिटिव में बदलना है तो आपको वैसे ही परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि ठीक है, चलेगा, इट्स ओके, ये फियर मैनिफेस्ट हुआ है लेकिन इसको पलट भी सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ओनली इफ़ यू हैव द डिज़ायर एंड ओनली इफ़ यू परसिस्ट। आई विश कुछ सक्सेस स्टोरीज़ जो बहुत बड़ी है मैं शेयर कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सम मल्टीपल पीपल इन माई लाइफ और वो कंफर्टेबल नहीं है, तो इसीलिए। सो एनीवेज़, दैट्स वाई मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, बहुत सारे सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। कभी कभी मुझे भी डाउट्स आते हैं बट फिर मैं अपने ही एविडेंसेस को सोचती हूँ, अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीखती हूँ। एज आई सेड, मैंने किसी और पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते नहीं किया है, मतलब मुझे अपना फेथ रखना पड़ा थोड़ा कि मैं ट्राई करूँ, परसिस्ट करूँ, लेकिन मेरा बिलीफ कैसे बना रहा इज़ बिकॉज़ मेरी लाइफ में मैंने चेंजेस होते हुए देखी है, मेरी लाइफ में मैंने वो एक्सपीरियंसेस किए हैं, मेरी लाइफ में मेरी सक्सेस स्टोरीज़ मुझे दिखी। सो मेरी लाइफ में भी जिन गिने चुने लोगों को पर्सनल लाइफ में मैंने शेयर की है, एंड आई हैव सीन देयर मैनिफेस्टेशंस हैपन टू, ठीक है। सो उससे भी मेरा भरोसा और ज़्यादा बढ़ता गया। सो मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, मुझे भी समझ में आता है ऑफ कोर्स आप क्या गो थ्रू कर रहे हो, सो आई कैन रिलेट, ठीक है। एंड गाइस, बहुत कुछ सीखना बाकी है अब तक, राइट, फ्रॉम आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम जो इंसान हैं वो टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं, जो ज़रूरी होती है, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू, राइट। सो यही लाइफ है। एंड गेस व्हाट गाइस, गेस व्हाट, आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। या तो हार मान लो, विच इज़ टोटली फाइन, आपकी मर्ज़ी, या फिर लड़ो, ठीक है। अपने माइंडसेट को चेंज करने में लग जाओ, जितना भी टाइम लगे लगने दो, चाहे 2 घंटे हो, 2 महीने हो, 2 साल हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कोशिश तो करो। पूरी लाइफ आपको वर्क करना होगा टू मेक श्योर कि आपका माइंडसेट सही हो, ठीक है। वो वीडियो मैं अलग बनाऊँगी।
रोना धोना होगा, आपकी शायद हिम्मत भी टूटे, आप थक भी जाओ, फिर भी आपने अगर वर्क किया आपने अपने माइंडसेट पर, देन यू कैन चेंज योर रियलिटी एंड यू कैन मेक इट परमानेंट। अगर आपका वो माइंडसेट आपने मेंटेन रखा, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे आपने कोई टेबल खरीदा या सोफ़ा खरीदा फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ख़रीदा एकदम मस्त कंडीशन में मिली आपको शुरू में, राइट, लेकिन उसमें फिर धूल बैठ जाती है, आप साफ़ सफाई नहीं करते हो उस चीज़ की, तो क्या होता है, ओवर द टाइम वो ख़राब हो जाती है, राइट। तो माइंडसेट का भी वैसा ही है। तो अगर आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो शुरू में आपको कोशिश करना होगा कि आपका वो बिलीफ सिस्टम बन जाए, तब जाके वो सोच परमानेंट होगी, करेक्ट। सो आपको वो चाहना भी होगा, आपको चाहना भी पड़ेगा कि आपका टेबल साफ़ दिखे। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो ठीक है, इट्स ओके, वो आपकी लाइफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। सो सिमिलरली अगर आप विक्टिम बनने में आपको मज़ा आ रहा है, आपको विक्टिम ही बनते रहना है आपकी लाइफ में, तो आप बन सकते हो। इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर चॉइस एंड आई रिस्पेक्ट यू नो मैटर व्हाट। बट मैं ये डेफिनेटली चाहती हूँ कि आप खुश रहो, एक अच्छी लाइफ जियो, बिकॉज यू डिज़र्व इट। येस, मैं आपको नहीं जानती हूँ पर्सनली, आपको नहीं जानती हूँ, तो क्यों फ़र्क पड़ रहा है मुझे कि आप खुश हो कि नहीं, क्योंकि आई नो वॉट लव इज़, आई फील एम्पैथी समटाइम्स, एंड मैं जानती हूँ ह्यूमैनिटी क्या होता है, ठीक है। जैसे मुझे जब मेरे मन में बहुत प्यार है ऑफ कोर्स मेरी सिबलिंग्स को लेकर, मेरे भाई बहन को लेकर भी, एंड मैंने उनको एक माँ की तरह ही पाला है, तो वो एक ममता मेरे अंदर है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो मुझे जैसे उन दोनों का दुख नहीं देखा जाता है, वैसे क्योंकि वो दोनों भी हमारी तरह इंसान है, मेरी तरह इंसान है, मुझे जब दुख होता है, उनको जब दुख होता है, मैं समझ सकती हूँ। जब आप रोते हो या कॉल सेशन पे भी जब आप रोते हो, मुझे बुरा लगता है यार। अगर जब हम बात भी नहीं कर रहे होते, एक इंसान, अलग इंसान जब वो गो थ्रू करता है, बहुत दुख होता है, और मैं नहीं चाहती हूँ वो हो, राइट। मैं नहीं चाहती मेरे भाई बहन के साथ भी वैसा कुछ हो, राइट, या किसी के साथ भी, क्योंकि अगर सारे इंसान खुश होने लगे, हैप्पी हैप्पी रहने लगे इस दुनिया में, तो या प्यार बांटने लगे, तो ये दुनिया इतनी पीसफुल बन जाएगी कि नहीं इमेजिन। हमारे फ्यूचर बच्चों के लिए कितना ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड बनेगा वो, ठीक है। लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ेगी ना, थोड़ा एम्पैथी दिखाना, प्यार एंड ऑल बांटना, वो सारी चीज़ें हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। वो जब तक हम वो लेगेसी स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो आई केयर अबाउट यू, ठीक है, एंड आई एम शोइंग यू दीज केयर्स थ्रू दिस वीडियोज़। एंड जब आई गेट दीज डाउनलोड्स कि नहीं ये वीडियो अपलोड करना चाहिए तेरे को अंदर, ऐसे टाइप का। सो अगर आपको विक्टिम नहीं बनना है, अगर आपने भी डिसाइड किया कि आपको भी खुश रहना है, क्योंकि आपको हक है खुश रहने का, जैसे दूसरे लोग खुश रहते हैं, जैसे दूसरे लोगों की लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में दुख होती है, हर इंसान अपने लेवल की, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो, मतलब हम कंपेयर करते हैं ऑब्वियसली। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी लाइफ में ऐसे दुख होते हैं जो हम नहीं सह पाते, राइट। तो हम कंपेयर करने लगते, उनका दुख बहुत बड़ा है, बाप रे, हमारा कुछ नहीं लगता उसके सामने, डेफिनेटली। लेकिन सबके लाइफ में अपने लेवल का दुख होता है, और सबको वही फील होता है, बुरा फील होता है, क्योंकि वो वही झेलता है, राइट। तो अपने लेवल पे हर इंसान को दुख होता है, लेकिन आपको चूज़ करना है। यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व द बेस्ट लाइफ, यू डिज़र्व हैप्पीनेस, ओके। तो खुद को वो बोलो। अगर आप क्योंकि विक्टिम बनने में ना एक अलग ही मज़ा है, ठीक है। विक्टिम बनने में एक ऐसा पावर फील होता है, मतलब हेल्पलेस फील होता है, लेकिन उसमें भी एक ऐसा होता है कि यार मैं विक्टिम बन रही हूँ, एंड मेरे साथ कितना गलत होता है, मैं कितनी बेचारी हूँ ना, मतलब सब मेरे साथ गलत करके चले जाते, मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ, और मैं कितनी एंड आई एम नॉट, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ किसी का, आई एम जेन्युइनली सेइंग, बिकॉज आई नो कितना मज़ेदार होता है विक्टिम फील करना। लेकिन वो काफ़ी टॉर्चरस होता है, आई वेंट थ्रू दैट, ठीक है। वो काफ़ी टॉर्चरस होता है, वो नहीं अच्छा होता है आपके खुद के लिए, क्योंकि आप फिर पूरी लाइफ रोने लगते हो, आपको वो खुशी फील नहीं होती है जो आप डिज़र्व करते हो। सो गिव योर सेल्फ अ चांस, खुद को बोलो आई एम नॉट अ विक्टिम, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ विक्टिम बिकॉज आई डिज़र्व टू बी हैप्पी। मैं खुश रहना मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे भी खुशी मिलनी चाहिए, जो मैं चाहती हूँ मुझे वो मिलना चाहिए। आई डोंट केयर आपकी एज कितनी है, आई डोंट केयर आप क्या कर रहे हो अभी, आई डोंट केयर आपको जितना, आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, फिर भी कोशिश तो करो, खुद को बोलो, स्टार्ट इट,
स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ कि नहीं, आई डिज़र्व हैप्पी, आई डिज़र्व हैप्पीनेस, आई डिज़र्व टू बी हैप्पी। दूसरों की तरह जो जो आप देखते हो ना दूसरों की लाइफ की, यार काश मेरी लाइफ इसकी जैसे होती, एटलीस्ट बोलना स्टार्ट करो कि मेरी लाइफ उससे भी बेटर है, उसके जैसे है, कम से कम जो भी बोलना है बोलो। डोंट बी लाइक नहीं वो इम्पॉसिबल है, वो बहुत वैसे तो नहीं होगा अपने साथ, हमारा कहाँ ऐसे किस्मत। नो नो नो, खुद की किस्मत खुद लिखो, बोलो, कम से कम स्टार्ट करो बोलना। अगर आपको विक्टिम बने रहना है तो आप रहो, लेकिन आपको नहीं रहना चाहिए ना, मतलब यू डिज़र्व हैप्पीनेस, ठीक है। आपका भी हक बनता है कि आप भी अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करो, राइट। लगे रहो उसमें, कोशिश करते रहो, ठीक है। सो आई होप ये फ्री कोचिंग वगैरह एग्जाम्पल से आपकी ये लिमिटिंग बिलीफ तो ख़त्म हो गई होगी अभी तक की व्यूज़ के लिए वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे जेन्युइन चैनल्स है गाइस, और यू कैन ट्रस्ट दोज, ठीक है। आपको जिस चैनल से कनेक्शन फील होता है, कनेक्ट फील होता है, उस चैनल से आप कनेक्ट करो। एंड जिस या फिर नहीं देखना है मैनिफेस्टेशन कंटेंट मत देखो, पढ़ना है बुक्स पढ़ो, जो करना है करो, ठीक है। इट्स अबाउट यू, ठीक है। अब जो दूसरी बहुत कॉमन लिमिटिंग बिलीफ है ना एसपी रिलेटेड, फॉर एग्जांपल, वो है कि एसपी आपसे उतना प्यार नहीं करता है, या शायद प्यार करता ही नहीं आपका एसपी, क्यों ही करेगा, राइट। इसमें भी आपके पास दो चॉइसेस है। चॉइस नंबर 1 कि आप नए एसपी को मैनिफेस्ट करो जैसे आपको चाहिए वैसे, बहुत अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत है ही नहीं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। दूसरी चॉइस जो है, अगर आप श्योर हो कि आपको यही एग्जैक्ट एसपी चाहिए, तो इस लिमिटिंग बिलीफ को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। कि व्हाट इफ़ एसपी आपका प्यार नहीं करता है आपसे, या प्यार ख़त्म हो गया एसपी का आपके लिए, इसको हटा दो, ठीक है। अगर आप बहुत सीरियस हो कि नहीं मुझे यही एसपी चाहिए कुछ भी हो जाए, तो फिर आपको एफ़र्ट लेना होगा, तो फिर आपको इतना सा करना पड़ेगा, आपके माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा, आपकी पुरानी स्टोरी को आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छे से पता है कि आपको अपना करंट एसपी ही मैनिफेस्ट करना है, तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या ये सोचते हुए भी, आपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड अगर इतने सारे वीडियोस देखे, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, तो आप क्यों इन लिमिटिंग बिलीव्स को आने दे रहे हो आपके माइंड में। अगर आप श्योर हो, अगर आपका ये डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना इंटेंस है, तो ये लिमिटिंग बिलीव बार बार क्यों आने दे रहे हो आप। कभी कभी आ जाता है, ठीक है, उसको इग्नोर करो, जैसे हम उन लोगों को इग्नोर करते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, वैसे इन थॉट्स को आने दो, जाने दो, कुछ करना है करने दो। डोंट रिएक्ट गाइस, डू नॉट रिएक्ट। मतलब आई नो रिएक्ट करने का मन करता है, रोने का मन करता है, झगड़ा करने का मन करता है, जो करना है करो 3D में, ओके। लेकिन वापस आप अपने दिमाग में आप क्यों परसिस्ट नहीं कर रहे हो। स्टॉप रिएक्टिंग इन योर माइंड, स्टॉप रिएक्टिंग, सबसे पहली बात, ठीक है। एंड रियलाइज़ करो कि ये जो लिमिटिंग बिलीफ है आपका कि नहीं मेरा एसपी जो है ना, उसका व्हाट इफ़ उसका प्यार मेरे लिए ख़त्म हो गया, अरे वो क्यों प्यार करेगा मुझसे, मेरी से 100 गुना सुंदर लड़कियाँ उसके ऑफिस में है, या यहाँ है वहाँ है, या बहुत स्मार्ट लड़कियाँ, और वट एवर इट इज़, या मतलब कुछ भी, या लड़कों के केस में भी, क्यों सोच रहे हो आप ये, इससे कोई फ़ायदा हो रहा है आपको। एंड रियलाइज़ करो ये जो आप चीज़ें सोच रहे हो ना, इससे आप और वही चीज़ें आपके 3D में मैनिफेस्ट करो, वही चीज़ें हो रही है आपकी 3D में। अभी देखो आपकी 3D में अभी जो भी चीज़ें हो रही है, वो आपका ही फियर मैनिफेस्ट होकर आपको दिख रहा है, बिलीव इट और नॉट, ठीक है। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम सेइंग कि रिमेंबर जो मैंने पॉइंट मेंशन किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो चीज़ें आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस में डाउनलोड हो गई है, आपकी एज अ मूवी वो प्ले हो रही है आपके सामने, आपको होश नहीं था, जो भी है आपने रिमोट ऑन किया, वो DVD डाल दिया अंदर, और वो प्ले हो रहा है आपकी 3D में, आपको दिख रहा है होते हुए, बिकॉज आपने एट वन पॉइंट सम पॉइंट रिपीट किया है वो सोच, या वो आपने अपोज नहीं किया उस बिलीफ सिस्टम को, एंड इट मैनिफेस्टेड इन योर 3D। सो रियलाइज़ करो ये कि आपका ही डर है जो मैनिफेस्ट हुआ है। याद करो उस टाइम को जब आपने सोचा होगा कि व्हाट इफ़ इसका प्यार मेरे लिए ख़त्म हो जाए, या व्हाट इफ़ इसने कभी
आपसे प्यार ही नहीं किया, और आपके दोस्तों ने ही आपको बोला बहुत बार कि यार ये तो तू तो पागल है, मुझे नहीं लगता इसको तेरे से प्यार है। रियलाइज़ करो गाइस कि वही सोच आपकी रियलिटी में आपको अभी दिख रहा है। इससे क्या प्रूव होता है दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आपका वो डर, आपका वो असम्पशन जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली चल रहा था मन में, वो सच में हुआ है। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, जैसे मैंने मल्टीपल बार मेंशन किया है, क्योंकि वो बताना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ताकि आप गिल्टी फील ना करो। इट इज़ ओके, वी आर ह्यूमन बींग्स, ये होता है, लेकिन इसको रिपीट नहीं करना है बार बार, बिकॉज इट हैपन्स जाने जाने में। बट बी हैप्पी एज आई मैंशन बिफोर, क्योंकि आपको पता है आपकी ही सोच मैनिफेस्ट हुई है, राइट? तो अभी आप क्या सोचोगे जब आपको ये लिमिटिंग बिलीफ आती है? तो आप क्या कर सकते हो, इसको काउंटर कैसे कर सकते हो? आपको वो गॉड रियलिटी वाले मतलब गॉड सेल्फ में आना है। नहीं, ये मेरी रियलिटी है, मेरे एसपी को मुझे अच्छे से ट्रीट करना ही होगा, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। वो मुझे ऐसे ख़राब तरीके से ट्रीट कर ही नहीं सकता, वो करना ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, ये मेरी रियलिटी है। एंड ये इंसान मुझे पागलों की तरह प्यार करता है, ही लव्स मी, ही रिस्पेक्ट्स मी। हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है एक दूसरे के साथ, इसके पास और कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि ये मेरी रियलिटी है। This is my world, this is my reality, this is my mind, and I am the creator of my reality. क्योंकि मेरे मन में यही थॉट ऑन रिपीट है, यही थॉट ऑन रिपीट चलेगा, तो मेरी 3D में मुझे यही दिखना पड़ेगा। देर इज़ नो अदर चॉइस, नो अदर रियलिटी। सिर्फ यही सच है, कैसे भी करके इसको मैनिफेस्ट होना ही होगा। जब आपकी ये डिज़ायर है स्ट्रॉन्ग सी, तब आप नोटिस करोगी कि आप परसिस्ट कर रहे हो। जब आपका समझ लो, जब आपने नोटिस क्या होगा कि जब आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है नहीं आपको शादी मैनिफेस्ट करना है, या फिर आपको ये अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना है, तो उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है आपको, आप। लेकिन जब आप मतलब, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि ठीक है ये एसपी मेरी लाइफ में है एंड ऑल दैट वगैरह, तो आपको वो एक थ्रेट फील नहीं होता। लेकिन जैसे ही नो कांटेक्ट हो जाता है, आपको वो रियलाइज़ होता है यार मुझे ये चाहिए ये मेरा डिज़ायर है, मैंने इतने हल्के में लिया, आई वॉज़ नॉट ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन, एंड अचानक से इंसान चला गया, एंड अभी मुझे यही चाहिए, मुझे आई वॉन्ट दिस पर्सन समहाउ। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, आप फिर वहाँ पर वो डिज़ायर इतनी इंटेंस हो जाती है कि आप अपना पूरा 100% एफ़र्ट लगा देते हो। कभी कभी आलसी फील होता है, या फिर कभी कभी उतना आपको स्ट्रेस होता है कि आप कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते हो। बिकॉज जब आप क्योंकि आप 3D में रिएक्ट कर रहे हो कि ये इंसान कॉल क्यों नहीं कर रहा है, इस इंसान ने मैसेज क्यों नहीं किया मुझे, तो आप 3D में रिएक्ट कर रहे हो। स्टॉप रिएक्टिंग टू द 3D। आई नो इट इज़ वेरी हार्ड, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, एंड डिटैच। रिमेंबर जो मैंने पहले बोला था, डिटैच करो। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि जब आप डिटैच करते हो तो आपको ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका न्यूट्रल थॉट या पॉजिटिव थॉट्स डोमिनेंट होने लगता है, और वो आसानी से फिर आपको दिखता है मैनिफेस्ट होते हुए जब आप केयर फ्री जोन में जाते हो, स्पेशली एसपी मैनिफेस्टेशन को लेकर। सो एनीवेज, आपको वो एक बोलना होगा खुद को, स्टार्ट विद टॉकिंग टू योर सेल्फ कि नहीं, ये मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार इस इंसान से, आई डिज़र्व द बेस्ट एंड आई एम ट्रीटेड लाइक अ क्वीन। मेरे एसपी के पास और कोई चॉइस नहीं है। आपका दिमाग बोलेगा नहीं, अगर सच में ये होता तो फिर ये अच्छे से सच में बात करता, तेरे से अभी भी बात तुम दोनों कर रहे होते, या शादी हो गई होती अभी तक तुम दोनों की। आपके मन में ऐसे अपोजिंग थाट्स आएंगे, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल, दैट्स टोटली फाइन। वो अपोजिंग थाट क्यों आते हैं? वो अपोजिंग थाट इसलिए आते हैं बिकॉज आप उसी स्टोरी में इतने टाइम से पले बड़े हो, वही स्टोरी आपके मन में चल रहा है, तो वही नॉर्मल है। तो जब आप ये नए एफर्मेशंस देते हो आपके माइंड को, तो वो आपके माइंड को झूठी लगने लगती है, एंड इट्स नॉर्मल। तो इसको कैसे ओवरकम करें? बाय परसिस्टिंग इन योर रियलिटी कि नो, मैं जो अभी बोल रही हूँ वही सच है, और मैं ये बार बार रिपीट करूँगी, इसको मेरे 3D में होना ही होगा, दिखना ही होगा, देयर इज़ नो अदर चॉइस। एंड गाइज, रियलाइज़ करो, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है यार ये एसपी, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, ये एसपी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, एसपी ने मना कर दिया कि उसको नहीं है प्यार मुझसे, फिर भी मैं ये सब कर रही हूँ।
यहाँ पर अनएथिकल नहीं है, क्योंकि नोटिस करो कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हो। आप अपने एसपी के पास जाकर उसको फोर्स नहीं कर रहे हो, बंदूक के नोक में नहीं बोल रहे हो कि नहीं तू तू तेरे को मेरे से प्यार करना ही पड़ेगा, वरना मैं ये कर दूँगी, वरना मैं सुसाइड कर लूँगी, वरना मैं वो कर दूँगी। आप ये सब नहीं कर रहे हो। अगर आप वो सब करोगे 3D में तो वो अनएथिकल हो सकता है, लेकिन आपके मन में एक डिज़ायर है, आप अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हो। दैट्स ऑल यू आर डूइंग, यू आर चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस कि नो दिस पर्सन ही लव्स मी, क्योंकि वो आपकी डिज़ायर है, वो आपके मन में आ चुकी है वो बात, राइट। एंड हम अपने 3D में अपने पार्टनर को मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम अपने थॉट्स को बदल रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। अपने एसपी को हम बंदूक की नोक पे प्यार करने को नहीं बोल रहे हैं। जो आपकी थॉट है वो आप नोटिस करो, उनकी नेचुरल थॉट्स बन जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये सोच आए आपको कि शायद एसपी का प्यार ख़त्म हो गया या ये पर्सन क्यों प्यार करेगा मुझे, तो खुद को याद दिलाओ कि आपने अगर बार बार यही सोचा तो यही आपकी 3D में आपको दिखेगी। डोंट कंप्लेन। चाहिए क्या आपको ऐसा रियलिटी? नहीं ना, तो क्यों सोच रहे हो आप? चाहे 3D में कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, इम्पॉसिबल क्यों ना हो, सोसाइटी ने बोली है ये इम्पॉसिबल है, इसने बोली ये इम्पॉसिबल, उसने बोले, आई डोंट केयर। अगर वो आपकी डिज़ायर है, परसिस्ट इन इट, ओके। तो यस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं दूसरे पार्ट्स भी लाना चाहती हूँ वेयर आई फाइट विद योर लिमिटिंग बिलीव्स। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको ये सीरीज़ पसंद है नहीं है, क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूँ नहीं रखूँ, या इससे आपकी हेल्प हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अगर हेल्प हुई देन डेफिनेटली बताना, तो ही मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, वरना आई वोंट। बट या चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं सक्सेस स्टोरीज़ भी लेकर आऊँगी। ओके, बाय।